नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर क्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। कनपट्टी पर तमंचा और 50 लाख की रंगदारी। वाराणसी में रंगदारी मांगने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो को आपके सामने रखेंगे, जहां पर बदमाश एक सराफा कारोबारी की कनपट्टी पर तमंचा रखकर उसको धमकाता हुआ दिखाई देता है। कनपट्टी पर तमंचा, रंगदारी मांगने का लाइव वीडियो। $50 लाख दो वरना गोली मार दूंगा। घर के दरवाजे पर मौत की धमकी। उसके हाथ में तमंचा था। जौहरी के सिर पर तान दिया तमंचा। वो घर में घुसकर मारने की धमकी देता रहा। वो धमकाता रहा, तीसरी आंख देखती रही। ये तस्वीरें हैं वाराणसी के बड़ी पियरी इलाके की। देखिए जरा, इस बदमाश के हाथ में तमंचा है और वो गोली मारने की लगातार धमकी दे रहा है। उसने तमंचा इस शख्स की कनपट्टी पर तान रखा है। इस बदमाश का नाम है रोशन उर्फ किट्टू। किट्टू पर 50,000 का इनाम है। हत्या, लूट और वसूली की कई वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। इस बदमाश ने जिस शख्स की कनपट्टी पर तमंचा तान रखा है वो सर्राफा कारोबारी है। किट्टू ने इस कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। जब कारोबारी ने रकम देने से इनकार किया तो किट्टू उनके घर जा पहुंचा और हाथ में पिस्तौल लेकर जान से मारने की धमकी देने लगा। जरा देखिए कैसे उसने सर्राफा कारोबारी की कनपट्टी पर तमंचा तान दिया, वो भी उसी के घर के दरवाजे पर। गौर करने वाली बात यह है कि आसपास से लोग गुजरते रहे, लेकिन बदमाश बेखौफ धमकाता रहा, मानो उसे किसी का कोई डर नहीं। किट्टू ने सर्राफा व्यापारी को कई बार धक्का भी दिया। जिस दौरान ये बदमाश धमका रहा था, थोड़ी दूर पर खड़ा उसका साथी निगरानी कर रहा था कि कहीं कोई और इस बीच ना आ जाए। करीब 1.5 मिनट तक किट्टू ने इसी तरह कारोबारी की कनपट्टी पर रखकर तमंचा ताने रखा। ये बदमाश अच्छी तरह जानता था कि कारोबारी घर कब लौटता है, इसलिए वो पहले से ही घर के बाहर मौजूद था। कनपट्टी पर तमंचा रखकर धमकाने की ये पूरी वारदात सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और किट्टू नाम के इस बदमाश पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस किट्टू की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इस बदमाश पर इलाके के कई सर्राफा कारोबारियों को धमकाने के आरोप हैं। ऐसे में अब लोग इस तरह की शातिर की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं आगे। झांसी से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर झांसी में उस वक्त सनसनी फैल जाती है जब एक सुनसान इलाके में एक अधजली लाश मिलती है। ये लाश किसकी है और क्यों इसे जलाया गया, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जो जवाब सामने आए हैं वो खौफनाक कत्ल की कहानी बयां करते हैं। देखिए रिपोर्ट। झांसी में सामने आई है ब्लाइंड मर्डर की सनसनीखेज वारदात। यहाँ एक सुनसान इलाके में मिली है महिला की लाश। खौफनाक बात यह है कि महिला का शव आधा जला हुआ है। यह है झांसी के ककटेरा इलाके का जंगल। सुबह पास में ही काम करने वाले एक चौकीदार ने इस महिला के शव को देखा और फौरन पुलिस को जानकारी दी। पुलिस की टीम फौरन मौका वारदात पर पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी सुरागों की तलाश में जुट गई। शव के पास से ही पुलिस को एक लोहे का बम्पर मिला है। इस पर खून भी लगा हुआ था। जांच से पता चला कि महिला के सिर पर वार किया गया था और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इतना साफ हो चुका था कि महिला की हत्या की गई और पहचान छिपाने के लिए शव को जलाने की कोशिश, लेकिन हत्यारे शव को अधजला छोड़कर ही फरार हो गए। उस संबंध में आज प्रातः थाना कटेरा पर ग्राम कचनेऊ के चौकीदार द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। एक औरत की लाश अधजली अवस्था में तालपुरा के जंगल में पड़ी हुई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए
थाना कटेरा द्वारा मौके पर आया गया तो ज्ञात हुआ कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है, जिसकी अवस्था को देखकर प्रतीत होता है कि वह उसको मारकर साक्ष्य मिटाने की नीयत से उसको जंगल में डालकर जला दिया गया है। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या कहीं और की गई और शव को इस सुनसान इलाके में लाकर फेंक दिया गया। पुलिस की टीम इसे ब्लाइंड मर्डर मान रही है। अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। हत्यारों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर ये महिला कौन है और कहां की रहने वाली है। पुलिस की टीम आसपास के इलाकों में ये पता लगाने में जुटी है कि क्या किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। साथ ही आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्यारों का कोई सुराग हासिल किया जा सके। जिस तरह से महिला की हत्या की गई और शव को जलाने की कोशिश की गई, उससे लगता है कि वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे और शायद शव को यहाँ लाने के लिए कार या किसी वाहन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस उस हथियार से फिंगरप्रिंट भी ले रही है जिससे महिला के सिर पर वार किया गया था। इतना साफ है कि इस महिला की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। अब झांसी पुलिस के सामने इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने की बड़ी चुनौती है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। झांसी के बाद खबर बुलंदशहर से, जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया। यहां 2 लड़कियों के अपहरण का केस दर्ज कराया गया है। लड़कियों के पिता ने अपहरण के आरोप लगाए हैं। आरोप समुदाय विशेष के 4 लड़कों पर लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लड़कियों की तलाश में अब लग गई है। सियाना कस्बे में वादी द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी बेटी को 2 लड़कियां आई और उसको लिवा के लेके गई और उसको फिर बाद में वो चली गई, गायब हुई, मतलब घर लौट के नहीं आई। उसका अपहरण कर लिया गया। ये 120B और 366 में दर्ज किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है इस मामले में। बाकी अभियुक्तों को तलाश की जा रही है, लड़की की तलाश की जा रही है। कई टीमें बना दी गई हैं, दबिश दी जा रही है। प्रशांत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। प्रशांत, आरोपियों की खैर नहीं है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है। जैसे ही पकड़े जाएंगे मामला दर्ज होगा। जी बता दें आपको कंचन, यह लव जिहाद का मामला था और जिस तरीके से पुलिस ने टीमें लगा दी हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है और 4 टीमें लगी हुई है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस वादा कर रही है। लेकिन देखना अब ये होगा कि आखिर पुलिस की गिरफ्त में कब तक आरोपी होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मुख्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। और ये BBA की छात्रा थी जिसका अपहरण हुआ है। फिलहाल बहला फुसला के इस छात्रा को घर से ले जाया गया है। हालांकि पूरा स्पष्ट मामला जब ही हो पाएगा जब छात्रा जो है पीड़ित परिवार को मिल जाएगी। जी शुक्रिया। ठीक है प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद के धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्तावित अध्यादेश को बुलंदशहर में ठेंगा दिखाया गया। यूपी सरकार को लव जिहाद एवं धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्ताव किए गए कानून को 2 दिन बाद भी अभी नहीं बीते हैं कि एक बहुसंख्यक समुदाय की BSc छात्रा का समुदाय विशेष के 4 युवकों ने 2 आरोपियों ने अपहरण कर लिया और आरोप लगा है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताएंगे आगे बढ़ते हुए। ये बड़ी खबर, 10,000 का इनाम बदमाश शिवम गिरफ्तार किया गया है। 10,000 का इनामी ये बदमाश जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर ये बदमाश फरार हो गया था। मुठभेड़ के बीच की वारदात, जब ये बदमाश फरार हो जाता है अंधेरे का फायदा उठाकर। 10,000 इसके ऊपर थे और अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार का अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। शिवम इस बदमाश का नाम है जो मुठभेड़ के दौरान भाग निकला था और अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है एक बार फिर से। इसके पास से सामान बरामद किया गया है और जहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है, देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद कर लिए गए हैं। चूंकि घिर गए थे तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया, जवाबी कार्रवाई हुई है। उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और बाकी जो था वो एक फरार हो गया, उसकी कॉम्बिंग हो रही है। जो व्यक्ति घायल हुआ था उसका नाम शिवम है और एक बहुत ही शातिर स्नैचर है और इसके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे हैं
ये इंटर स्टेट गैंग चलाता है। बदायूं में एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई है और पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला लगभग 95% जल चुकी है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके पति को गिरफ्तार तो कर लिया है, पेट्रोल से जलाने वाली केन भी बरामद कर ली और माचिस भी बरामद कर ली है। के साथ ये सो रही थी सर, और सोते पे वो आया पेट्रोल लेके और सोते पे इस पर डाल के और आग लगा दी सर। क्यों ऐसा क्यों किया उसने? ये शुरू से ही परेशान रखता था, हाँ, जब से शादी हुई से। ये बदायूं जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक महिला को उसी के पति ने आपसी पारिवारिक विवाद में जलाने का प्रयास किया है। इस संबंध में रेलेवेंट सेक्शंस में थाना कोतवाली पर केस लॉन्च किया जा रहा है। जो पति है उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अमरोहा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए हैं। अपहरण करने वाले युवक को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं में एक महिला भी शामिल है और अपहरण करके 2 लाख की इन्होंने फिरौती मांगी थी। थाना डिंडोली पुलिस ने इसका खुलासा किया। और थानाध्यक्ष डिंडोली तथा क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में उसकी सकुशल बरामदगी कराई गई। इस तरह से ये कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। क्या कारण रहा सर अपहरण के पीछे? इन लोगों ने क्या बताया? अपहरण के पीछे धन की मांग कर रहे थे और यह भी पता चला कि कुछ तंत्र मंत्र का काम भी कर रहे थे। तो पुलिस इन किडनैपर्स तक पहुंची है। 5 किडनैपर्स गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। ये तस्वीरें आपके सामने उन्हीं 5 लोगों की, जिनमें एक महिला सबसे आगे चल रही है। महिला पुलिस कांस्टेबल उनको लेके जा रही है अपने साथ। और ये देखिए, ये सारे लोग जिन्होंने किडनैपिंग की और फिर फिरौती मांगी। क्राइम न्यूज में आगे आपको बताएंगे एटा की खबर, जहां पर मां बेटे की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। महिला के पति गंधर्व यादव पर भी अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पति कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य का रहने वाला है, जो परिवार सहित एटा में ही किराए के मकान में रहता था। एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके इसमें टीमें भी गठित कर दी थी गिरफ्तारी से पहले, और पूरा जाल बिछाया गया उसको गिरफ्तार करने के लिए। ये पूरा मामला जो है वो कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्रीपुरम का है। पीलीभीत में घर में घुसकर चोरी करने वाले 4 शौतेर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद हो चुका है, साथ ही अवैध हथियार बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। माधो टांडा में 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माधो टांडा में 2 घटनाएं हुई थी चोरी की, घर में घुस करके घटना की गई थी। इसी तरह से एक घटना वहाँ गजरोला में हुई थी। तो इन घटनाओं का खुलासा हुआ है। 3 घटनाओं को अभियुक्तों ने स्वीकार किया है और इनसे संबंधित माल भी बरामद हुआ है और इनसे अवैध असलहे बरामद हुए हैं। और जिस गाड़ी से ये लोग रात में घूम करके ये घटना करते थे, वो गाड़ी भी बरामद हुई है। अगली खबर इटावा से है, जहां पर एक तालाब में लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई और जिस लड़की का शव बरामद हुआ है वो 20 नवंबर से ही लापता थी। इस मामले में प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला जिले के लवेदी इलाके का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के डूबने से मौत की बात सामने आ रही है। अरे भाई चलो अपना काम करो भाई, चलो आप दिल पे काम। कौन है आप हैं कौन आप? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। अमौसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है सोना। 26.5 लाख का पकड़ा गया है सोना। चॉकलेट बॉक्स में छिपाया हुआ था ये सोना और दुबई से लखनऊ आई थी ये फ्लाइट, जिसमें ये सोना बरामद किया गया है। तो भारी मात्रा में सोना जो है वो पकड़ा गया है।
अमोसी एयरपोर्ट से शबाब मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। शबाब, और क्या कुछ सोने के साथ पकड़ा है यहाँ पर पुलिस ने? और देखिए, कस्टम विभाग की ये कार्रवाई है। कस्टम विभाग ने दुबई से आ रहे एक यात्री की सूचना के आधार पर जब उसे रोका, उसके साथ जब पूछताछ की गई तो उसने इस बात को कबूला। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 लाख के आसपास का ये सोना पकड़ा गया है और इस सोने की तस्करी को बहुत ही अनोखे ढंग से ये जो शातिर यात्री था ये लेकर आ रहा था। दुबई की फ्लाइट से आने के साथ ही जो चॉकलेट होती है, बहुत साधारण सी चॉकलेट जो मिलती है, एक सोने के जो कवर होते हैं, जो जिनमें लपेटे जाती है चॉकलेट को, वो असली सोने के थे। कोई शक भी नहीं कर सकता था कि किस तरह से तस्करी हो रही थी। और सूचना के आधार पर जब उसे रोका गया, उससे चॉकलेट के डिब्बे को खुलवाया गया। तकरीबन आधा किलो चॉकलेट ऐसी थी जो सोने के वेफर्स में लिपटी हुई थी। जब इन वेफर्स को खोला गया और उनकी जब जांच की गई तो वो शुद्ध 24 कैरेट सोने की थी। उसको जब तौला गया तो लगभग 56,500 कुछ ग्राम के आसपास वो सोना बरामद हुआ है। फिलहाल तस्कर को पकड़ लिया गया है। इसके आगे की जांच पड़ताल उससे की जा रही है, कहाँ से इसका नेटवर्क था, कहाँ सोना लेकर जा रहा था। लेकिन सोना तस्करी का अनूठा मामला इससे सामने आया है कि जिस तरह से तस्करी हो रही है वो अपने आप में बहुत चौंकाती है। अभी 2 दिन पहले भी किसी तरह का तस्करी का मामला पकड़ा गया था, जिसमें जो ट्रॉली बैग होते हैं उसमें जो पेच लगे होते हैं, वो पेच सोने के ढलवा कर उसको उसमें कसवाया गया था। यानी कि तस्कर भी जो है वो आए दिन नई नई तरकीबों के साथ जो है वो सोने की तस्करी कर रहे हैं। फिलहाल कस्टम की एक बड़ी कामयाबी है और इस सोने की तस्करी के बाद से कई तरह के जो लिंक हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है शबाब, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़े ही फिल्मी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। अब खबर फिरोजाबाद से है। सड़क पर संग्राम करने की खबर है ये। शराब के नशे में भिड़े युवक और आपस में जमकर उन्होंने मारपीट की है। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। शराबियों के बीच चले लात घूसे। मारपीट का ये वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। झांसी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां पर एक सपेरे की मौत के मामले में कार्रवाई ना होने पर सपेरे थाने पहुंचे और सांप निकालकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी सपेरों को जांच और कार्रवाई का पूरा भरोसा देकर शांत कराया। सपेरे कहते हैं कि उनके एक साथी को कुछ लोग सांप पकड़ने के लिए ले गए थे और कुछ देर के बाद उसका शव मिला था। उनकी मांग है कि पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। था कि दिनेरी में घटना हुआ था शराब का। वो लोग भाई थे, वो पकड़ता नहीं था, वो जानता नहीं था, वो अपना नादिया लेके घूमता था। उसको जबरदस्ती ले जाया गया। ले जाकर वहाँ पर शराब से घटना हुई। घटना के बाद में 4 घंटे के बाद में घर पे डाल गए और किसी को पता के भी नहीं गए। अब अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ पर परतापुर इलाके में पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चोरी का तार, कटर, 1.25 लाख रुपए, एक महिंद्रा गाड़ी और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 2 आरोपी हैं। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और इनका सरगना इकबाल अब तक फरार चल रहा है। आरिफ पुत्र मुस्तकीम और वसीम पुत्र मुस्तकीम के पास से 22 अदर टुकड़े बिना रबड़ का बिजली का तार, एक खुला बंडल और 300 मीटर काली रबड़ की बिजली की एबीसी केबल और लगभग 70 मीटर बिना रबड़ का बिजली का तार व 1,19,500 रुपये नगद और एक महिंद्रा गाड़ी, जिस गाड़ी को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया था तार को, वो भी बरामद हुई है। 2 तार कटर भी बरामद हुए हैं और एक तमंचा 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के भी बरामद हुए हैं। अब इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हाथरस से। हाथरस में सनसनीखेज एनकाउंटर हुआ है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट चोरी के कई मामले इसके ऊपर पहले से दर्ज थे। तलाश इसकी बहुत दिनों से की जा रही थी। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गए। ये 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। हर दिन एक्शन में नजर आ रही है यूपी पुलिस और इस तरह से मुठभेड़ में कई बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो बदमाश है इसके ऊपर काफी मामले दर्ज हैं। हाथरस में बड़ी खबर आई है सामने। यूपी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है क्योंकि ये बदमाश 25,000 का इनामी है। यूं तो आपने टीवी पर बाघों को अक्सर लड़ते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको 2 बाघिनों की लड़ाई लाइव दिखाने जा रहे हैं। पहले आप देखिए तस्वीरें। आप देख रहे हैं कि कैसे एक बाघिन धीरे धीरे आगे बढ़ती है
और फिर थोड़ी ही देर में वहां पर खड़ी हुई दूसरी बाघिन पर झपटा मारती है। फिर क्या, दूसरी बाघिन भी पहली बाघिन पर हमला बोल देती है। ये वीडियो रणथंभौर नेशनल पार्क का है, जहां पर बाघिन एरोहेड की युवा को हो चुकी दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि का एक तालाब में पानी पीते आपस में झगड़े का वीडियो आता है सामने। अब बताया जा रहा है कि इसके मुताबिक 25 नवंबर का ये वीडियो है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।